हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बीपी से शिक्षक भर्ती में क्वालिफाइंग पेपर जो होता है उसमें 22 नंबर की हिंदी पूछी जाती है और 8 नंबर की इंग्लिश पूछा जाता है। तो आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से 2-3 नंबर अवश्य पूछे जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, यह कौन सा सर्वनाम है। इसमें पूछा गया है यह कौन सा सर्वनाम है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यह कौन सा सर्वनाम है, तो यह जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह कौन सा सर्वनाम है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चितता का बोध कराने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह तो यह है ही, और वह अगर आ जाए तो भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। और यहाँ पुरुषवाचक दिया है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ये सर्वनाम स्त्री या पुरुषों के नाम के स्थान पर आते हैं। इन्हें 3 पुरुषों के अंतर्गत रखा गया है। पहला है उत्तम पुरुष, और दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जैसे मैं, हम आ गए तो उत्तम पुरुष हो जाएगा, और मध्यम पुरुष जैसे तुम, आप, तू हो गया तो ये मध्यम पुरुष हो जाएगा। और कल जो पेपर हुआ था मध्यम पुरुष से पूछा था क्वेश्चन। तो और तीसरे नंबर जो अन्य पुरुष है वह वे, यह, आप आ गया तो अन्य पुरुष हो जाएगा। तो इसमें से पूछा है तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और निजवाचक क्या होता है? इसके अंतर्गत आप, स्वयं, खुद जैसे शब्द आते हैं तो ये निजवाचक होता है। और संबंधवाचक क्या होता है? दो के बीच जो संबंध स्थापित करता है वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि जो हो गया, सो हो गया, तो ये क्या हो गए? संबंधवाचक हो गए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है। इसमें पूछा गया है कौन सा सर्वनाम पद है। तो कौन सा है? तो वह है, जो वह है वो सर्वनाम पद हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी सभी तो नाम है तो ये नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, को किस कारक की विभक्ति है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। को किस प्रकार की कारक विभक्ति है, तो को किस प्रकार की है? तो आप लोग याद किए होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये सब जो ट्रिक होती है ऐसे याद किए होंगे। तो क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्म कारक हो जाएगा। तीसरे का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित करें। लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयनित करें। तो किसके कारक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा के आधार पर होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितने प्रकार के होते हैं? एक वचन, बहुवचन होता है, 2 प्रकार के। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। तो इसका हो जाएगा कैसा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, रहीम किस तरह की संज्ञा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। रहीम किस तरह की संज्ञा है, तो किस तरह की है? तो ये रहीम है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रहीम केवल अकेला है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब संज्ञा देखते हैं, संज्ञा क्या होता है? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जीव या भाव आदि का नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो पहला जो है ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इसी प्रकार जातिवाचक होता है, जिन शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों की पूरी जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक है। जैसे मनुष्य, घर, नदी हो गया। और भाववाचक क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा या बोध का ज्ञान हो तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो गया क्रोध, लाभ, और व्यक्ति के समूह का बोध जो कराए वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। और द्रव्यवाचक भी होता है, जो धातुओं, पदार्थों, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पास इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, वह तो घर बैठा है डैश, वह तो घर बैठा है डैश, बीच में डैश भरना है, रिक्त स्थान भरना है। तो क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? वह तो घर के भीतर बैठा है, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। नेक्स्ट देखते हैं, रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प को चुनिए। रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प को चुनिए। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, यहाँ मित्र को, कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, आप वहाँ मत जाइए। इसमें पूछा गया आप वहाँ मत जाइए। तो यहाँ पूछा है रेखांकित पद का परिचय होगा। तो ये क्या हो जाएगा, निषेधवाचक हो जाएगा। मना कर रहा है ना, आप वहाँ मत जाइए, तो निषेधवाचक अव्यय हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस वाक्य में विधेय विशेषण है। इसमें पूछा गया किस वाक्य में विधेय विशेषण है। तो किस में है, मेहुल का घर आलीशान है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। रेखांकित पदबंध है, तो इसका हो जाएगा संज्ञा है। विद्यालय क्या है, संज्ञा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, उसने टेढ़ी चाल चली। वाक्य में कौन सा कारक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्ता कारक है। नेक्स्ट देखते हैं, ने किस कारक की विभक्ति है। इसमें पूछ लिया ने किस कारक की विभक्ति है। कर्ता ने कर्ता हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मेरी लड़की कौन है। वाक्य में कौन सा कारक है, कौन सा, मेरी लड़की कौन है, इसमें कौन सा कारक है, इसमें पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है। तो ये है कर्ता ने कर्म को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, तोता डाली पर बैठा है। इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसमें कौन सा कारक है पूछा है, तो अधिकरण है। डाली पर बैठा है। नेक्स्ट देखते हैं, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। तो सबसे कम योग्यता कौन सा रखता है, तो ये पुत्र रखता है। नेक्स्ट देखते हैं, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी की मत से हिंदी में कितने कारक हैं। तो कितने कारक हैं ये, तो ये हैं 6। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, तो ये आपादान है। नेक्स्ट देखते हैं, कारक के भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं, तो कारक के 8 भेद हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वह कार मेरी है। इस वाक्य में कौन सा कारक है। इसमें पूछा गया है वह कार मेरी है। इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसमें कौन सा कारक है, इसमें संबंध कारक है। नेक्स्ट देखते हैं, उसने उसे छल से पराजित किया। में छल से में कौन सा कारक है। तो इसका कौन सा कारक हो जाएगा, तो ये करण हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है। उससे अच्छे तो आप हैं में इसमें कौन सा कारक है पूछा है, तो ये है अपादान है। नेक्स्ट है, कर्म कारक की विभक्ति है। कर्म कारक की विभक्ति है, तो ये है को, कर्ता ने कर्म को। नेक्स्ट देखते हैं, वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में से कौन सा कारक है। तो इसका हो जाएगा अपादान, क्योंकि वो बाहर निकल गया ना, तो जो अलग होता है वो अपादान कारक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। इसमें स्त्रीलिंग पूछा है, तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, संध्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द पूछा है, तो इसका हो जाएगा बुढ़ापा। बाकी ये दया, निर्धनता, दुर्घटना, ये सभी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द पूछा है। पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा, व्यय हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा सूची पत्र। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। इसमें पूछ लिया स्त्रीलिंग नहीं है, कौन सा एक शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है। तो कौन सा एक शब्द है, पानी नहीं है। पानी कैसा है, पुल्लिंग है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। इसमें पुल्लिंग शब्द पूछा है, तो कौन सा है पुल्लिंग शब्द, तो मजा है। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो कौन सा है ये? लड़का रोते रोते घर चला गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें पूछ लिया कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो कौन सा है? अरहर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? फिर पूछ लिया कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो कौन सा व्यय, अभी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट देखते हैं, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा कवित्री हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? निराला नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो ये सारस है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। पुल्लिंग शब्द नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं होगा? इसका हो जाएगा नकल। नकल पुल्लिंग शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित है? किस एक का प्रचलित है? तो ये प्रचलित है बहन का, सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोयल का। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? कोयल का नहीं प्रचलित है, तो यहाँ नहीं पूछा था। बाकी बहन का प्रचलित, भैंसा का भैंस हो जाता है, ये चाचा का चाची हो जाता है, लेकिन ये कोयल का नहीं होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं है? पानी नहीं है। पानी कैसा है? पुल्लिंग है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं है। जहाँ भी नहीं हो वहाँ पर ऐसे लगा लिए, क्योंकि ये ध्यान में नहीं रहता है और हम सही वाला गलत कर देते हैं। तो इसमें पूछा गया है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो दिन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ऋषि का स्त्रीलिंग है। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऋषि का हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही कैसा है? तो ये है पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो मृत्यु है। नेक्स्ट है, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? तो किस में नहीं होता है? तो अज्ञार्थक रूप में नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो रमेश ने काम खत्म किया और वह अपने घर चला गया, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। नपुंसक लिंग का चयन कीजिए, तो नपुंसक लिंग कौन सा हो जाएगा? कलत्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो कौन सा हो जाएगा? ये दारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आप प्राणीवाचक शब्दों के लिए लिंग निर्णय का आधार है, तो इसका हो जाएगा उनके साथ प्रयुक्त क्रिया, उनके साथ प्रयुक्त विशेषण, क्रिया विशेषण दोनों हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? इसमें पूछा है कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, तो कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? बनावट नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।